जो 22, 23, 24 जून को ये गायत्री जयंती पर्व मनाया जा रहा है शांति कुंज हरिद्वार में। यह आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों होती है और क्यों लोग इस गायत्री जयंती के दिन आते हैं। ये बड़ा पावन दिन है भाइयों बहनों। हमारी मान्यता है सनातन धर्म की कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी और एकादशी की तिथि इन चारों से जुड़ी हुई है। कौन चार हैं? ये चार शक्तियों का प्रकट दिवस मनाया जाता है। एक तो गंगा और गीता, गौ और गायत्री। गंगा जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गंगा दशहरा पर्व मनाते हैं। भागीरथी ने तपस्या किया और माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी और भागीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों की मुक्ति के लिए 1,000 साल तक तप किया और तब भाइयों बहनों वो गंगा का अवतरण हुआ। तो ये वो दिवस भी है। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जैसे गंगा को भागीरथ ने तपस्या करके उतारा, वैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं तप करके और गायत्री को ऊपर से नीचे उतारा और उतार करके इस सारे देश में आज गायत्री एक हर जाति का बच्चा छोटा से बड़ा लेकर के आज गायत्री को जानता है, गायत्री मंत्र जप करता है। और ये गायत्री का प्रकट दिवस है, इसलिए इसको बहुत धूमधाम के साथ आध्यात्मिक दिवस गुरुदेव का माना जाता है, इसलिए मनाते हैं। तीसरी बात है गीता। गीता भी इस एकादशी के पर्व पे ही, गायत्री जयंती के पर्व पे ही ऐसी मान्यता है कि इसका प्राकट्य हुआ था। जैसे वेदों का सार गायत्री है, वैसे गीता उपनिषदों का सार कहा गया है। तो इसलिए गीता का भी यह प्राकट्य दिवस मानते हैं। और गौ माता को भी इसी तिथि पर विशेष पूजन करते हैं। क्यों? कि गाय के बिना यज्ञ, दान, तप सब अधूरा हो जाता है। उसी यज्ञ में घी लगता है, दूध लगता है, तो वो गौ माता से ही प्राप्त होता है। इसलिए साथ ही और भगवान ने, उन शक्तियों ने इसको अवतरित किया। तो इसलिए गंगा, गीता, गौ और गायत्री इन चारों को का प्राकट्य जो दिवस माना जाता है, उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हम गंगा ने तन की मैली को धो दिया, गायत्री मन बुद्धि की मैली को धो देती है। दोनों तरन तारणी हैं। तो इसलिए हम सब भी आज उस पावन पर्व पे मनाएं इस गायत्री जयंती को। और आप जानते हैं कि गायत्री वेदों की माता है, जननी कही जाती है। और सद्बुद्धि, सदाचार, स्वाध्याय का संकल्प लें, अपने जीवन को सुखी बनाएं। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जो 24 अक्षर का जो मंत्र है, वो बुद्धि को निर्मल करता है। इसलिए इस दिन लोग उपवास, जप, हवन और सामूहिक साधनाएं इत्यादि करते हैं, यहाँ पर होती हैं। अनवरत अखंड दीप का दर्शन होता है, जप चलता है और संस्कार इत्यादि सब संपन्न कराए जाते हैं। तो ये पावन पर्व है। इसमें इस आध्यात्मिक दिवस के उपलक्ष्य में ऐसी मान्यता है कि यदि दीक्षा व्यक्ति ले लेता है तो उसका भी जीवन, अपने जीवन को सुधारते हुए सफल कर लेता है। और माता जी ने भी इसी साधना के द्वारा, परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति के द्वारा इस युग निर्माण योजना को चलाया, सहयोग किया। उनका मानना था कि मंत्र जप से व्यक्ति की चेतना बदल जाती है और चेतना बदलती है तो युग अवश्य बदल जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, ये भूर्भुवः स्वः जो शरीर को पवित्र करता है, इसको व्यसन छोड़ना पड़ता है। और भुवः जो मन को पवित्र करता है, तो बुरे विचारों को छोड़ना पड़ता है। स्वः जो आत्मा को जगाता है, वो परमार्थ के लिए जीता है। ऐसी मान्यता है। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस अगर अच्छा लगे तो ये शास्त्री जी AWGV चैनल को आगे भी शेयर करें और बढ़ाएं, लाइक करें।